अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मालूम है ना हमारा पाठ कौन सा चला है? पाठ 6। क्या है नाम? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें आपने पिछली क्लास में स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। हमारे आजाद देश में देश की पहचान करने वाले निशानात जो हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। ये आपको मालूम हो चुका है। राष्ट्रीय प्रतीक कौन से थे हमारे लास्ट क्लास में? फर्स्ट राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। सेकेंड राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल। ये इसके बारे में आप मालूमात कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में क्या है हमारा टॉपिक, यानी थर्ड राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान ये भी आपको मालूम है, डेली आप स्कूल में पढ़ते रहते हैं। प्रेयर इससे ही स्टार्ट होता है। आपकी बुक में यहाँ बाजू में भी है। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। ये हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं ना। कैसा गाया जाता है नेशनल एंथम को? प्रादर और सम्मान के साथ ठहर के, हाथ पूरे सीधे रख के इस नेशनल एंथम को गाया जाता है आपके स्कूलों में डेली प्रेयर में। तो चलिए इसी के बारे में और मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। देखिए, थर्ड राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। देखिए बोल रहे ना यहाँ पर, हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा है। इसको लिखने वाले हमारे जो कवि हैं, कौन? कवि रविंद्रनाथ टैगोर इसको लिखा है। किसको? जन गण मन को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। ये नेशनल एंथम कब कब गाया जाता है? राष्ट्रीय समारोह यानी नेशनल फेस्टिवल, जैसा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, यहाँ पर तो कंपलसरी गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय पर्व यानी फेस्टिवल, त्योहार जो रहता है ना नेशनल, वहां जब भी इस राष्ट्रगान को गाया जाता है। विद्यालयों में भी गाया जाता है। विद्यालयों यानी आपके स्कूलों में भी डेली प्रेयर में इस राष्ट्रगान को गाया जाता है। इस नेशनल एंथम को गाया जाता है। कौन सा है हमारा नेशनल एंथम? जन गण मन। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इसका समय कितना है? 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। कितना है इसका टाइम लगने वाला? 52 सेकेंड में इस नेशनल एंथम को गाया जाता है। इसके लिखने वाले कौन है बच्चों? इसके लिखने वाले हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। देखिए, जब भी राष्ट्रगान कहीं पर चल रहा है तो वहां पर रुकना और उसको सम्मान देना, यानी वो राष्ट्रगान हुए तक वहीं पर ठहरकर हम उसको सम्मान देकर फिर आगे बढ़ना चाहिए, अगर बाहर से आ रहे हैं तो। लेकिन स्कूलों में तो क्या है, प्रेयर हमारे खड़े होकर ही होती है। इसलिए इसका धुन सुनते ही क्या करना है? हर नागरिक को खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। सम्मान यानी इसको खड़े रहकर 52 सेकेंड में ये गाया जाता है। उसको गाए तक खड़े रहकर इसका सम्मान देना हर नागरिक, हर भारत देश का कर्तव्य है। हर भारत देश का इंसान का फर्ज है इसको ये राष्ट्रगान का सम्मान करना हर भारतवासी का फर्ज है। तो चलिए, ये हुआ हमारा राष्ट्रगान, जो कि राष्ट्र प्रतीक में से ये थर्ड नंबर है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम। चलिए चौथा, राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी मीन्स नेशनल एनिमल। हमारे देश का नेशनल एनिमल ये तो आपको पता है, हर बच्चे को पता है। तो चलिए इसी के बारे में और मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। देखिए आपकी रीडर में, बाघ। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है ना। बाघ हमारे देश का नेशनल एनिमल है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। बाघ कैसा है दिखने में? सुंदरता और शक्ति यानी ताकतवर का प्रतीक है। सुंदर और ताकतवर की निशानी है, इसलिए इसको हमारे देश का नेशनल एनिमल कहा जाता है। कैसा है ये बाघ? सुंदर भी होता है और ताकतवर भी होता है। इसके शरीर पर धारियां होती हैं। धारियां दिख रहे हैं ना, कैसे हैं आपके
बाघ के शरीर पर, तो वही बता रहा है कि इसके शरीर पर धारियां होती हैं। ये पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। ये क्या है? पशु, ये प्राणी क्या है? ये एनिमल जंगलों तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों यानी पार्कों में इसको रखा जाता है। ये बाघ को कहीं पर भी खुला नहीं रखा जाता। ये चाहे तो जंगल में रहता या जू वगैरह में इसको बंद करके रखा जाता है। किसको? बाघ को, हमारे देश के नेशनल एनिमल को। तो हो गया बच्चों ये हमारे देश का नेशनल एनिमल। चलिए अब चलते हैं 5 राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड क्या है? दिख रहा है ना यहाँ फोटो में, कितना प्यारा दिख रहा है, पिकॉक। पिकॉक इज द नेशनल, आवर नेशनल बर्ड। चलिए हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। कैसे हैं इसके पंख? देख रहे हैं ना आपको, हरे, लाल, जामुनी रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। देख रहे हैं ना गर्दन, यहाँ पर इसकी गर्दन कैसी होती है? नीली और लंबी होती है। इसका नृत्य यानी इसका नाच बड़ा ही मनमोहक होता है। ये जो नाचता है हम हमको बहुत अच्छा दिखता है, हमारे दिलों को लुभाता है मोर नाच करके, नृत्य करके। मोर प्रयम वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर क्या है? प्रयम यानी मोर ज्यादातर बारिश के मौसम में नाचता रहता है ना बच्चों? देखें आपको कैसा नाचता है वो, कब नाचता है? बारिश होते ही, पहली बारिश में मोर बहुत ही खुश होता है और जब भी वो नाचते रहता है। तो वही बोल रहा है मोर प्रयम वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर क्या है? ज्यादातर बारिश के मौसम में नाचता रहता है। पेज टर्न कीजिए बच्चों। छठा है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प फूल को कहते हैं। नेशनल फ्लावर, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल है ना हमारा राष्ट्रीय फ्लावर, नेशनल फ्लावर कमल है। ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ये फ्लावर क्या है? सत्य यानी सच्चाई और पाकी का निशानी है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ये कहाँ पर खिलता है? तालाब, झीलों और झीलों के कीचड़ में ये कमल खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं। कैसा होता है इसकी जड़ें? झीलों के कीचड़ में जो पानी के नीचे होती हैं इसकी जड़ें होती हैं। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। सिर्फ जड़ें पानी के नीचे होती हैं, पत्ते और फूल ऊपर होते हैं। तो आपको मालूम हुआ ना हमारे नेशनल सिंबल। तो ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी जो आपने पढ़ा है नेशनल सिंबल हमारे देश की आजादी, एकता, स्वतंत्रता, आजादी, एकता और गौरव। एकता यानी हमारे आजाद देश में कैसा मिलजुल कर रहना और मान सम्मान गौरव के को प्रदर्शित करते हैं, मान सम्मान को बढ़ाते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इनका सम्मान करना, इनको इज्जत देना, इनके साथ ये सब हमारा फर्ज है। किसका? ये नेशनल सिंबल का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, हर एक का फर्ज है। तो बच्चों ये था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लेसन, जिसको आपने अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसकी रीडिंग करिए और अच्छे से हार्ड वर्ड्स भी याद करिए बच्चों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।